नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। चलिए पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, बी, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, सी, विदेशों के साथ संबंध से, डी, इनमें से किसी से नहीं। आपका इसका सही उत्तर है ए, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, अनुसूची 5 में, बी, अनुसूची 9 में, सी, अनुसूची 11 में, डी, अनुसूची 12। इसका सही उत्तर है डी, अनुसूची 12 में। अगला प्रश्न, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, 19, बी, अनुच्छेद 21 का, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20, डी, अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32, बी, अनुच्छेद 51, सी, अनुच्छेद 105, डी, अनुच्छेद 124। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29 में, बी, अनुच्छेद 40 में, सी, अनुच्छेद 41 में, डी, अनुच्छेद 42। इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? ऑप्शन ए, 10, बी, 11, सी, 12, डी, 11। इसका सही उत्तर है बी, 11। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148, बी, अनुच्छेद 151, सी, अनुच्छेद 213, फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, सदन में बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? 1/12, बी, 1/10, सी, 1/4 या फिर डी, 1/8। इसका सही उत्तर है बी, 1/10। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार किस आधार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, बी, विधिक अधिकार, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, विधिक अधिकार। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न, इनमें से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी, पिट भारत का अधिनियम 1784, सी, चार्टर एक्ट 1813, डी, चार्टर एक्ट 1833। इसका सही उत्तर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपयुक्त में से कोई। इसका सही उत्तर होगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी सही नहीं। अगला प्रश्न, केंद्र में अद्वैत शासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए 1892 के भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही उत्तर है सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? ऑप्शन ए 1961 का एक्ट, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट, डी 1915 एक्ट। इसका सही उत्तर है सी 1919 एक्ट। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति निम्नलिखित में से कौन प्रेरित करती है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर होगा बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही उत्तर होगा ए चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ निम्न में से किसको दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। इसका सही उत्तर सी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, सी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।